सोनम खान फिल्म जगत का मशहूर नाम, जिन्हें ओए ओए गर्ल भी कहा जाता था। 90 की दशक में धूम मचाने वाली और दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली सोनम, जो अचानक फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं देश भी छोड़ दी। और आखिर उन्हें अपना नाम क्यों बदलना पड़ा? ऐसी क्या वजह थी जो इतनी हॉट हीरोइन, जो कि अपनी पहली ही फिल्म से लाइमलाइट में आने वाली और सुर्खियों में छाने वाली एक्ट्रेस, अचानक गायब हो गई। सोनम खान ने अपनी पहली ही फिल्म में बिकनी पहनकर तहलका मचा दिया था। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सोनम कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आई और अचानक क्यों गायब हो गई, और सोनम का रियल नेम क्या है और उन्हें अपना नाम क्यों बदलना पड़ा। सोनम का जन्म 2 सितंबर 1972 में हुआ था। इनके पिता का नाम मुनीर खान था और इनका रियल नेम बख्तावर खान था। हालांकि इनके पिता फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, इसलिए इन्हें भी बचपन से ही फिल्मों में लगाव था। और वो जैसे जैसे बड़ी होती गईं, उनके मन में एक्ट्रेस बनने की चाह जगती गई। अचानक इनके घर की भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। फिर इनके पिता ने भी बख्तावर खान को फिल्मों में लाने का प्लान किया, लेकिन उस वक्त बख्तावर की उम्र काफ़ी कम थी। तभी बख्तावर के पिता के एक फ्रेंड ने उन्हें बताया कि फ़िरोज़ खान एक मूवी बना रहे हैं और उन्हें नई लड़की की तलाश है। तब बख्तावर के पिता उन्हें लेकर फ़िरोज़ खान से मिलने गए। फ़िरोज़ खान को बख्तावर पहली ही नज़र में जच गई। फिर उन्होंने बख्तावर से बातचीत की और उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और फाइनली फ़िरोज़ खान उन्हें अपनी पहली फिल्म में लॉन्च करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बख्तावर बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि किसी वजह से फ़िरोज़ खान को वो फिल्म रोकनी पड़ी। फिर फ़िरोज़ खान ने अपनी दूसरी फिल्म दयावान में बख्तावर को लेने से मना कर दिया और यह सुनने के बाद बख्तावर का दिल टूट गया था। फिर फ़िरोज़ खान ने उन्हें समझाया कि तुम दयावान के लीड रोल में सूट नहीं करोगी, क्योंकि दयावान के हीरो की उम्र तुमसे काफ़ी ज़्यादा है। तुम दोनों की उम्र मैच नहीं हो रही है, और अगर मैं तुम्हें उनकी बहन के रोल में लेता हूँ तो तुम्हें दूसरी फिल्मों में भी बहन का ही रोल मिलेगा, इसलिए तुम एक हीरोइन नहीं बन पाओगी और तुम्हें लगातार बहन का ही किरदार निभाना पड़ेगा। फिर निराश होकर बख्तावर दूसरे प्रोड्यूसर से मिलने उनके ऑफिस गई। अचानक वहाँ उनकी मुलाकात ऋषि कपूर जी से होती है। तब ऋषि कपूर ने उन्हें सलाह दिया कि तुम यश चोपड़ा से मिलो, वो एक नई फिल्म बना रहे हैं। वो बोले, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात ज़रूर करूँगा, तुम अपना स्क्रीन टेस्ट उन्हें दिखाना, हो सकता है वो तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लें। फिर बख्तावर खान यश चोपड़ा से मिलने गई। यश चोपड़ा ने उनके स्क्रीन टेस्ट को देखा, फिर वो उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने पहले ही एक शर्त रख दी थी। वो उनसे बता दिए कि फिल्म में तुम्हें बहुत ही छोटा रोल मिल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करवाऊँगा, और अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम बताओ। फिर बख्तावर इस बात पर भी तैयार थीं। वो उस ऑफ़र को स्वीकार कर लेती हैं। फिर 1988 में उनकी वो मूवी रिलीज़ हुई जिसका नाम था विजय। इस मूवी में बख्तावर खान ऋषि कपूर के अपोजिट एक छोटी सी भूमिका में नज़र आई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। तभी यश चोपड़ा ने उनका नाम बदलकर सोनम खान रखा।
और तभी से बख्तावर सोनम खान के नाम से जानी जाने लगी। विजय मूवी के बाद इन्हें कई मूवीज़ के ऑफ़र आए, यहाँ तक कि 6 महीने में उन्हें ढेरों फिल्म के ऑफ़र्स आ गए और ढेरों फिल्मों पर इन्होंने साइन भी किया। विजय फिल्म में सोनम ने बिकनी में हॉट सीन दिए थे, इसका बहुत ही चर्चा हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त उस सीन को देने में वो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन यश चोपड़ा के सपोर्ट से वो उस सीन को कर पाई थी। इस मूवी के बाद इनकी आखिरी अदालत मूवी आई थी। इस मूवी में इनके हीरो थे जैकी श्रॉफ और इस मूवी में भी सोनम ने बिकनी में सीन दिया था और इस मूवी में सीन देते वक्त सोनम ज़रा भी नर्वस नहीं थी। इसके बाद सोनम की आखिरी गुलाम मूवी आई थी। इस मूवी में इनके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे और एक और मूवी आई आखिरी बाजी। इस मूवी में इनके हीरो गोविंदा थे। इत्तेफाक से इन्हें लगातार 3 फिल्में आखिरी शब्द से शुरू होने वाली मिली थीं और इन फिल्मों के बाद सोनम की मूवी आई त्रिदेव, जिस फिल्म से सोनम फेमस हो गई। इस फिल्म में इन पर एक गाना फिल्माया गया था, ओए ओए। इस गाने में सोनम के साथ नसीरुद्दीन शाह थे। यह सॉन्ग इतना फेमस हुआ कि उस ज़माने में हर जगह लोग इसी सॉन्ग को बजाते थे और यही सुनते थे। इस फिल्म में तो सोनम की किस्मत ही पलट दी। वो रातों रात टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई और लगातार फिल्मों की लाइन लग गई और सोनम की कई बेहतरीन फिल्में भी आईं, जैसे गोला बारूद, आसमान से ऊंचा, क्रोध, चोर पे मोर, आज का शहंशाह, स्वर्ग जैसा घर, अजूबा। सोनम की लास्ट 1994 में मूवी आई थी इंसानियत। हालांकि इस फिल्म के रिलीज़ होने के 3 महीने पहले ही सोनम ने इंडस्ट्री छोड़ दी थी। सोनम की उस वक्त शादी भी हो गई थी। सोनम की शादी की कहानी भी कुछ अजीब थी। उस वक्त की बात है जब सोनम अपने करियर के पीक पर थीं। त्रिदेव के डायरेक्टर राजीव राय से सोनम के अफेयर चल रहे थे। हालांकि सोनम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि त्रिदेव की शूटिंग के वक्त उनका राजीव राय से अफेयर नहीं था। उस वक्त वो किसी और के साथ रिलेशन में थी और राजीव राय का किसी और से अफेयर था। फिल्म विश्वात्मा की शूटिंग में राजीव राय और सोनम की नज़दीकियाँ बढ़ीं और इस दौरान ही इन दोनों में प्यार हुआ। 1991 में फाइनली सोनम खान ने राजीव राय से शादी कर ली। हालांकि उस वक्त सोनम का करियर पीक पर था। एक हॉट एक्ट्रेस के रूप में उभरी सोनम को फिल्मों की लाइनें लग गई थीं, लेकिन इसी बीच ये राजीव राय के प्यार में पड़ी और उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। सोनम अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन यश चोपड़ा को सोनम की शादी से दुख हुआ था, क्योंकि यश चोपड़ा सोनम को अपनी फिल्म आईना में कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने सोनम को समझाया भी था कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, तुम अभी अपनी करियर पर ध्यान दो, इतनी जल्दी शादी मत करो। लेकिन सोनम राजीव राय के प्यार में इस तरह पागल थी कि वो यश चोपड़ा की एक नहीं सुनी। यश चोपड़ा उन्हें अपनी फिल्म आईना में अमृता सिंह की भूमिका में लेना चाहते थे, लेकिन बाद में सोनम की शादी हो जाने के बाद उन्हें अमृता सिंह को लेना पड़ा। लेकिन सोनम पर उस वक्त शादी का भूत सवार था, इसलिए वो उस वक्त यश चोपड़ा की इस ऑफ़र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दी और शादी के 1 साल बाद ही सोनम ने बेटा को जन्म दिया। उनका नाम गौरव रखा गया। लेकिन तभी सोनम पर दुखों का कहर टूट पड़ा जब राजीव राय पर अंडरवर्ल्ड
डॉन अबू सलीम ने एक जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह भी राजीव राय उस हमले से तो बच गए, लेकिन इस हमले से वो बहुत परेशान हो गए थे। वो इस कदर परेशान हो गए कि वो अपने परिवार के साथ भारत छोड़कर अमेरिका जाकर बस गए। लॉस एंजल्स शहर में वो सोनम और गौरव के साथ रहने लगे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी फिल्म कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स को बंद करनी पड़ी। कुछ महीने अमेरिका रहने के बाद वो यूके शिफ्ट हो गए, लेकिन फाइनली वो स्विट्ज़रलैंड में रहने लगे। स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद सोनम और राजीव राय के रिश्ते में खटास आने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि अबू सलीम ने राजीव राय पर इसलिए हमला कराया था क्योंकि वो कभी अबू सलीम के कांटेक्ट में थी। राजीव राय से शादी करने की वजह से अबू सलीम बहुत नाराज़ था, लेकिन सोनम कहती हैं कि वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पति राजीव राय नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें, इसलिए हमारे रिश्ते में दरार आने लगी। फिर राजीव राय ने और सोनम ने यह तय किया कि वो तब तक ही साथ रहेंगे जब तक कि उनका बेटा गौरव 18 साल का नहीं हो जाता। 2016 में उनके बेटे की उम्र 18 साल होने के बाद सोनम और राजीव राय तलाक लेकर अलग हो गए और सोनम भारत वापस आ गई। सोनम भारत वापस आने के बाद डॉक्टर मुरली पडवाल नाम के बिजनेसमैन से शादी कर ली। डॉक्टर मुरली से सोनम की मुलाकात पौंडीचेरी में हुई थी। अब सोनम डॉक्टर मुरली के साथ ही रह रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो फिल्मों में वापस आ सके। सोनम कहती हैं कि उन्हें माँ के रोल करने में भी कोई परहेज नहीं है, बशर्ते कि वो रोल अच्छा होना चाहिए। उन्हें नई पीढ़ी के डायरेक्टर्स में अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज सबसे ज़्यादा पसंद है और वो कहती हैं कि अगर उनके साथ उन्हें काम करने का मौका मिले तो वो उसे कभी मना नहीं करेंगी। सोनम वेब सीरीज़ में भी काम करना चाहती हैं, बस उन्हें इंतज़ार है अच्छे ऑफ़र्स का। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको सोनम खान की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।